के रूप में कौन सी शक्ति आज धरती पर विराजमान है। जब वो शक्ति धरती पर आई थी, उस दिन सिर्फ एक घटना नहीं घटी थी, मानो पूरा ब्रह्मांड थम गया हो। वो क्षण जब परमात्मा स्वयं इस धरती पर आए, अपने एक एक बच्चे को काल के जाल से निकालकर सतलोक की राह दिखाने। दर्शकों, आप आज जिस सत्य को सुनने जा रहे हैं, वो केवल एक घटना नहीं, बल्कि उस पूर्ण परमात्मा का वो रहस्य है जिसे कलयुग में मोक्ष के प्राइम टाइम पर उजागर होना था। और वो रहस्य आज स्वयं परमात्मा खुद बता रहे हैं। जानने के लिए देखिए इस वीडियो को अंत तक, क्योंकि आगे जो प्रकट होगा वो आपके हृदय नहीं, आपकी आत्मा को झंझोर देगा। पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं ही इस काल के लोक में आते हैं, अपने बच्चों को तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। दास के अंदर उसी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की शक्ति काम कर रही है। आप सभी पुण्यात्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए परमात्मा इस पृथ्वी लोक में फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकम विक्रमी संवत 2053 9 मार्च 1997 रविवार के दिन आए और सार नाम व सार शब्द खुलकर देने का आदेश दिया, जिससे आप सभी का मोक्ष हो सके। इसके बाद इस आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में बहुत तेजी आई और आज आप सभी पुण्यात्माओं को अपने निज घर की और परमात्मा की पहचान हो पाई। 600 साल पहले परमात्मा को ना पहचान कर हम काल के जाल में धोखे से रह गए थे। अब की बार दास को आम संत समझकर धोखा मत खा जाना। यदि आप इस परमात्मा के तत्व ज्ञान से पूर्णतः परिचित हो चुके हो तो दास के इस इशारे को समझकर अपना उद्धार करवा लेना और अपने अन्य भाइयों बहनों को भी कबीर परमात्मा का यह सच्चा मार्ग समझाना। दास को कबीर परमात्मा का मिलना आप सभी के जीवन के कल्याण का कारण बन रहा है। आपको अब उस दिन की घटना के बारे में बताता हूँ। ये सत्य घटना उस दिव्य प्रसंग की है जो आज तक केवल एक रहस्य था। वो रहस्य सालों पश्चात अब आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन का वो महत्वपूर्ण दिन जिसके विषय में उन्होंने आज तक भक्त समाज के समक्ष केवल सांकेतिक और आंशिक वर्णन किया था, अब उनकी आज्ञा से वो दिव्य प्रसंग विस्तार से प्रस्तुत हो रहा है। ये प्रसंग उस दिन का है जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमेश्वर जी स्वयं इस धरातल पर आकर मिले थे। हे गुरुदेव राम देवानंद जी महाराज, ना जाने आपने इस दास में क्या देखा कि आपने इस दास को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अपने बाद मुझे गुरु पद पर बैठा दिया। ये दास अपनी आखिरी सांस तक आपके द्वारा दिया गया जगत कल्याण के मार्ग और मोक्ष के कार्यों को पूरा करने के लिए समर्पित रहेगा। परमात्मा का सत्य ज्ञान और सच्चा मंत्र हर घर तक पहुंचा के छोड़ दूंगा, फिर चाहे कुछ भी बीते मेरे साथ। ये दास आजीवन परमात्मा के मार्ग में कार्यरत रहेगा। ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकम विक्रमी संवत 2053 9 मार्च 1997 रविवार की बात है। संत रामपाल जी महाराज हरियाणा के झज्जर जिले के एक झाड़ली कस्बे में गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ करने गए थे। वहां किसी कारणवश पाठ रद्द होने की वजह से वे वापस आ रहे थे। वहां से लौटते समय संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा की याद में मग्न अपने दोपहिए वाहन पर सवार वापस लौट रहे थे। संत रामपाल जी महाराज स्कूटर को रास्ते में एक चाय की दुकान के पास रोक देते हैं। राम राम महाराज जी। राम राम भगत जी। महाराज जी चाय समोसा लगा दूं? हाँ भगत जी लगा दीजिए। इस भोले भगत को भी परमात्मा का तत्व ज्ञान समझाना चाहिए।
भगत जी, कबीर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य जीवन हमें सिर्फ इसीलिए मिलता है। मानुष जन्म दुर्लभ है ये नलन बोरे, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोड़ न लगता ढोरी। भगत जी, इस काल लोक का कोई भरोसा नहीं है, न जाने कब किस पर क्या बिजली गिर जाए। इसलिए कहता हूँ आपको कि कबीर परमात्मा से जुड़ जाओ, नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा लो। वो कबीर परमात्मा यह भी आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेगा और मृत्यु